जी अस्सलाम वालेकुम। और जी आज मैं अपने व्लॉग में आप सबको जो है वेलकम करती हूँ। हमारा आज का व्लॉग है जी कराची से सखर तक का सफ़र। और इस व्लॉग पे मुझे ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जितना कुछ मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मेरा कराची से जैसे ही मैं निकल रही थी, कराची का मौसम बहुत अच्छा हो गया, यानी कि कराची में बारिश हो गई। और जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम क्या करते हैं कि हम जी अपनी सैड प्लेलिस्ट जो है वो लगाते हैं। और सैड प्लेलिस्ट लगाने के बाद आराम से बैठकर चिल करके जो है वो हम जा रहे होते हैं ख़्यालों में गुम होकर। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कुछ रखने का और कुछ भी मतलब व्लॉग बनाने का। तो जी फाइनली हम जो है वो सखर पहुंच गए हैं और ये शाम का वक्त हो गया। बहुत खूबसूरत वक्त था ये शाम का। और शाम के वक्त हम सखर पहुंचे और फिर 12 बजे के टाइम पर मैं होटल पहुंची फाइनली। और मेरी कुछ हालत ऐसी थी, ऐसी हालत के बाद सोने का ही दिल था और कुछ नहीं। लेकिन ये मेरा होटल है जो मैंने दिखाया, और आराम से चिल करके रूम की लाइट्स ऑफ करके मैं सो गई। ये तो था इंस्टाग्राम का शश लेकिन हकीकत में जिस तरह इंसान तैयार होता है वो थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। जब आपको खुद ही अपने बाल स्ट्रेट करने पड़े, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, बहुत बहुत तो डिफ़िकल्ट होता है। वैसे मैं रोज़ाना करने की आदी हूँ, लेकिन अकेले सारा काम करना इट्स नॉट इजी। और जब आप थोड़ा लेट भी हो रहे होते हो और जब आप इतना थकावट के बाद सफ़र से आओ और दोबारा से सुबह के टाइम पर 10 बजे आपको उठा दिया जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से जी कुछ जतन करके मैंने अपने सब बालों को जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ा कर्ल्स कर लूँ। तो हल्का हल्का सा मैंने जो है वो इन्वर्ट कर लिया बालों को, ताकि बाल मेरे लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और अच्छे रहें, ताकि मैं अपना काम भी करूँ और बाल मुझे डिस्टर्ब भी ना करें। बालों के बाद मैंने कोशिश की कि आज कुछ पहन लेती हूँ। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये सोचा कि मैं कुछ पहन लेती हूँ, लेकिन सीरियसली इसको बंद करना जितना ज़िंदगी का मुश्किल काम लगता है ना, किसी चेन को बंद करना, उतना मुझे लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं लगता। ये होता है सिंगल बंदों का दुख कि जब आपकी चेन बंद करने वाला कोई ना हो। खैर इस बात को छोड़ते, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार ये चेन मेरी बंद हो ही गई। और आखिरकार मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, अपने काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए। बेहतरीन, वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे मेरी नज़र न लग जाए। सखर के टॉप टिकटॉकर्स को मैंने यहाँ पर बुलाया है और उनके साथ एक मीटिंग रखी है। इसमें मिस वाओ भी है, इसमें जो है वो बॉस भी है, नसीर बलोच भी है, जैदू भी है और बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। उनके साथ एक मीटिंग का सेशन रहा और इन तमाम तर टिकटॉकर्स की रिक्वेस्ट पर हम पहुँचे इनके पास, इनके साथ खाना खाया, दावत पर गए। और उसके बाद जी इन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट पर एक शायरा अगर बैठी हो तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैंने आप लोगों को जो है ना वो कराची से सखर तक का सफ़र नहीं दिखाया। और अब मैं जी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सखर से मुल्तान का सफ़र। बेसिकली मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आप मेरी हालत देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं था, सोने का भी टाइम नहीं था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी तरह से जो है ना वो आप लोगों को शेयर करूं कि किस तरह से मैं कराची से 10 घंटे का सफ़र करके सखर पहुंची। और सखर में मुझे जो मुश्किलात पेश आई हैं वो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कुछ झलकियां हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं, या आप लोगों को नज़र आएंगी कि किस तरह से जो है वो मेरी जो है वो 10 घंटे का सफ़र था। 10 घंटे में गाइस क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ। मुझे खाना नहीं मिला और लेडीज़ के लिए वॉशरूम तक नहीं है, इतना मैं आपको कहूँगी। तो इतनी बड़ी ये चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें मैसअप हुई। और मेरा अगर मैं बहुत सच कहूँ कि कराची से सखर का कैसा रहा मेरा सफ़र, तो मैं क्लियरली कहूँगी कि इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मज़ा आएगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कराची से सखर तक का जो मेरा सफ़र था वो लिटिल बिट बोरिंग रहा, ख़ास तौर पर इरिटेट रहा काफ़ी ज़्यादा। और थकान बहुत ज़्यादा हुई, मुझे बहुत थकावट थी, बहुत थकान। इवन मेरी बॉडी में अब तक पेन है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि 10 घंटे का सफ़र विदाउट पानी पिए इट्स नॉट ईजी। मैंने 10 घंटे कोई पानी नहीं पिया था, सिर्फ इस डर से कि मुझे कहीं वॉशरूम न जाना पड़े। ऐसा हुआ था कि वॉशरूम ना जाने के डर से जो है वो मैंने पानी नहीं पिया था। तो ये वाला मेरा जो है वो मैंने एक मसला किया था, लेकिन बहरहाल मैंने कर लिया था।
बाकी अल्लाह मालिक है क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सखर से मुल्तान जब आप जा रहे होते हैं तो किस तरह का आपका जो है वो सफ़र होता है। तो सबसे पहले तो मेरा थोड़ा सा ये अभी तो रूम खैर थोड़ा मैसअप हो गया है, लेकिन ये इतनी घटिया सर्विस है कि सखर में मतलब इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरा रूम है, ये मेरा जो है वो ओवरऑल रूम है। और मैं आपको बताऊं, आज के मैं सुबह कुछ नहीं खाती और ये सिर्फ मैं 2 अंडे, जो सब लोगों को पता है, ये 2 अंडे सिर्फ मैंने खाए हैं। एंड हम सब पाकिस्तानियों की चाय वो भी मैंने, एंड इनमें से कुछ नहीं खाया, जैसे रखा है वैसे ही रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो इस होटल में ठहरी हूँ, डिसेंट में मैं यहाँ ठहरी हूँ। और यहाँ पे आपको हर चीज़ का बिल खुद देना पड़ता है। यानी आपको खाना खाना है तो आपको खाने का बिल देना पड़ेगा। आपको अगर आयरन करवाने कपड़े, जैसे कि मैंने ये करवाए हैं अपने, इस तरह कपड़े आयरन करवा के मैंने रखी हैं, तो अगर आपको आयरन करवाने हैं तो 50 रुपये में आपको एक शर्ट आयरन होकर मिलती है। और अगर आपको शर्ट धुलवानी है, आपकी शर्ट भी धो लेंगे ये लोग, अगर धुलवानी है आपको तो 100 रुपीज़ में आपकी एक शर्ट जो है वो आपकी बिल्कुल धुल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरा ऑलमोस्ट आज ये 3रा दिन है, और 3रे दिन में मैंने ये शर्ट्स जो है वो अपनी वॉश भी कराई है, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा, एक बार फिर ज़िंदगी की तरफ से एक छोटा सा धोखा हुआ था। और वो धोखा ये था कि मुझे कहा गया था कि मैं 1 दिन की ट्रिप पर जा रही हूँ, लेकिन 1 दिन की बात कहकर मुझे जो है वो अब 1 हफ्ते में फंसा दिए गए। और मेरे पास जो सामान था वो एक 2 दिन का ऑलमोस्ट मेरे पास सामान पैक था, और पैकिंग मैंने नहीं की थी, मेरी बहन ने पैकिंग की थी। और इसमें उसने बहुत अच्छी पैकिंग की थी, वही मेरी पैकिंग करती है। लेकिन थोड़ा सा इस बार मैसअप ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं कराची में भूल आई हूँ, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा मैसअप हो गया था बहरहाल। लेकिन अब अभी मैं जा रही हूँ और सखर में एक भी मॉल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये कि अब मैं जा रही हूँ तो मैं रास्ते से कुछ चीज़ें ख़रीद लूँगी। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदनी बाकी हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, और पैकिंग करते वक्त मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को वो तो नहीं दिखाया जब पहुँची थी, तब की मैंने कोई चीज़ नहीं दिखाई थी, लेकिन एटलीस्ट हम पैकिंग करते वक्त चीज़ें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, आयरन में हमेशा ऐसे रखती हूँ, कोई भी शर्ट या कोई भी कपड़ा हो, इसके अंदर अपना आयरन जो है उसको आप रखें। वैसे मैं बहुत नालायक हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत नालायक हूँ, मुझसे पैकिंग नहीं होती है। मेरी बहन मेरी पैकिंग करती है हमेशा, और हमेशा मेरी बहन पैकिंग कर रही होती है। इवन मैं बहुत नालायक हूँ, मुझसे पैकिंग नहीं होती। उसने ही मुझे ये ट्रिक उसने सिखाई है। मैंने स्ट्रेटनर को ऐसे ही फेंक दिया था, और उसने मुझे सिखाया कि स्ट्रेटनर को ऐसे ऐसे रखते। तो मैंने ये स्ट्रेटनर ऐसे देखें रख दिया स्ट्रेटनर, ताकि मेरी शर्ट्स ख़राब ना हो ना। अच्छा, और क्या था ये अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद ख़रीदी हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे होता ये है, मैं हमेशा से जिस होटल में या आप कहो कि जिस जगह रहने की आदी हूँ, फार्म हाउस वगैरह में भी, तो वो बहुत थोड़ा ना वहाँ पे हर चीज़ मुफ्ता मिल जाता है हमें, मतलब हर चीज़ मुफ्त। एक मिनट, कोई आया दरवाजे पे, कौन? और जी, इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं, और 2 बजे हम लोग निकल चुके हैं मुल्तान के लिए। शदीद गर्मी है इस वक्त सखर में, और हमारी कुछ हालत जो है वो ऐसी है। सो जी, हम जो है वो पहली जगह पर रुके हैं आफ्टर सखर से निकलकर। हमें कितनी देर हुई अभी? 1 घंटा हो गया हमें, और अब हम एक जगह पर रुके। ये कोई सखर का ही है, ये कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कह सकते हैं, इसे बहुत कुछ आप कह सकते हैं। ये देखें, ऐसी जगह है ये, वेरी नाइस, अच्छी जगह है। तो इसलिए हम अच्छी जगह जो है वो सोचकर हम लोग निकले हैं यहाँ पे। क्योंकि हम निकले इसलिए क्योंकि इन जनाब को नींद के जो है ना वो चक्कर आ रहे हैं, समझे, और अगर ये सो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जागे रहें। तो हमने ये सोचा कि कड़क चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद जो है वो दोबारा से अपना सफ़र करते हैं। ये जनाब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको मसरूफ़ रखें और बातों में उलझा के रखें। आज सबकी एनर्जियाँ जो है वो थोड़ी सी डाउन हमें फील हो रही है, सबकी एनर्जियाँ थोड़ी
뛰어들으면 회사 calling 지금 바로 나갈게 제발 집엔 보내지 सो जी 7 마세요 घंटे के बाद हालत कुछ इस तरह की थी और बहुत बुरा सफ़र रहा। इतना कोई ख़ास नहीं रहा, ना कोई ऐसी मेमोरीज़ बनाई, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में कभी जो है वो बाय रोड सफ़र करना पसंद नहीं करूँगी। अगर आप लोग जी प्लान कर रहे हैं कराची से सक्खर जाने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ कि ट्रैफ़िक और रोड बहुत ख़राब मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर, बाय बाय।